राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी। नेशनल हेराल्ड केस में इससे पहले भी हो चुकी है 30 घंटे पूछताछ। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बढ़ाई गई है चेकिंग। दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे 24 कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को स्थानीय पुलिस ने किया है हाउस अरेस्ट। दिल्ली सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे प्रमोद कृष्ण। अग्निपथ को लेकर विपक्ष का वार। अखिलेश का ट्वीट। युवाओं में बढ़ रहा है आक्रोश। मायावती ने बताया है आपाधापी में लिया गया फैसला। अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों से सीएम धामी ने किया संवाद। सभी शंकाओं का दिया जवाब। पत्र लिखकर भी अपनी शंका पर पूछे जा सकेंगे सवाल। भारत बंद को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट। शांति बनाए रखने की अपील। अग्निपथ योजना के खिलाफ भ्रम फैलाने वालों पर एक्शन। 10 आरोपी गिरफ्तार। 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन किया गया। फैक्ट चेक करने के लिए नंबर भी जारी। वापस नहीं होंगी अग्निपथ योजना। सभी भर्तियां अब अग्निपथ के जरिए। सेना ने कहा है कि कुछ लोग बच्चों को उकसा रहे हैं। बवाल मचाने वालों के लिए आर्मी में कोई जगह नहीं। विरोध प्रदर्शनों के बीच अग्निपथ योजना पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा है कि 30 सालों से थी रिफॉर्म की जरूरत। सेना को युवाओं की जरूरत। अग्निवीरों को रेगुलर सोल्जर से ज्यादा भत्ते मिलेंगे। कानपुर हिंसा को लेकर एक दुकानदार से पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर। पुलिस मुख्तार बाबा से पूछताछ कर रही है। बिरयानी दुकान संचालक है मुख्तार बाबा। कानपुर में सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने बढ़ाई है गश्त। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। भारत बंद और अग्निपथ के विरोध में रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। कैंट रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन। स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारत बंद को लेकर मथुरा पुलिस सतर्क। शहर से लेकर हाईवे तक पुलिस फोर्स तैनात। पैदल मार्च कर चप्पे चप्पे पर बनाए हुए है पैनी नजर। नोएडा में डीएनडी पर चेकिंग हुई तेज। सीपी आलोक सिंह ने डीएनडी चिल्ला सहित अन्य बॉर्डर का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। उन्नाव में अग्निपथ को लेकर युवाओं को मैसेज वायरल कर भड़काने वाला ग्रुप एडमिन अरेस्ट। युवाओं को ग्रुप में जोड़कर धरना प्रदर्शन के लिए उकसाने का है आरोप। बस्ती में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध को देखते हुए बस्ती जिला प्रशासन सतर्क। इलाके में लगाई गई धारा 144। छोटे रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील। गाजियाबाद में भारत बंद के आह्वान के बीच गाजियाबाद में अलर्ट पर पुलिस। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रत्येक यात्रियों की सामान के साथ हो रही है चेकिंग। अग्निपथ योजना में युवाओं को समझाने में पूर्व सैनिकों की मदद लेगी पुलिस। युवाओं को अग्निपथ योजना के फायदे बताएंगे पूर्व सैनिक। पुलिस ने सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क किया। अग्निपथ के विरोध में वाराणसी पुलिस छावनी में तब्दील। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। वाराणसी में 17 जून को हुई तोड़फोड़ और हिंसा में अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज है। 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 57 अन्य उपद्रवी चिन्हित। मथुरा में भारत बंद की चर्चा के बीच पुलिस मुस्तैद। दिल्ली आगरा हाईवे व एक्सप्रेसवे पर जगह जगह फोर्स तैनात। पुलिस बल तैनात। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर लगा है भीषण जाम। कई घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। आने वाले लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया है जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं। गोरक्षपीठ में योग शिविर में करेगी शिरकत। अग्निपथ योजना पर मौलाना तौकीर का भड़काऊ बयान। कहा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए यूएनओ में उठाएंगे मुद्दा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का तौकीर रज़ा पर इशारा। बोले इनको देश का ऋणी होना चाहिए। यहाँ शोर मचाते हैं लेकिन पड़ोस में जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो कुछ नहीं बोलते। आजमगढ़ में नेशनल उलेमा काउंसिल ने एसपी को दिया झटका। बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को दिया समर्थन। रविवार को आजमगढ़ में गरजे है सीएम योगी। कहा कोरोना काल में किसने काम किया सबको पता है। आजमगढ़ सहित प्रदेश में बिछ रहा है सड़कों का जाल। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव प्रचार के लिए अब 2 दिन बाकी हैं। सभी सियासी दलों ने झोंकी ताकत। सीएम योगी ने कहा है कि एसपी बीएसपी विकास के लिए राहु और केतु। आजमगढ़ उपचुनाव पर मायावती ने बीजेपी और एसपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी और एसपी एक दूसरे के पूरक है। बीजेपी के बुलडोजर वाली नीति को जवाब देना है। कानपुर में जमीनी विवाद को लेकर युवक ने किया है आत्मदाह का प्रयास। गार्ड और अन्य कर्मचारियों ने युवक को बचाया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। इटावा में दबंगों ने मारे गए मोहित यादव के 2 हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार हत्यारों के कब्जे से एक बंदूक बरामद। कानपुर में पुलिस पर बरसी ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 चोरों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार। बस्ती में अग्निपथ भर्ती योजना के
विरोध प्रदर्शन में प्रशासन अलर्ट, छावनी में तब्दील हुआ है बस्ती रेलवे स्टेशन, भारी पुलिस बल रेलवे स्टेशन पर मौजूद। कानपुर में पुलिस पर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फायरिंग करते शख्स के बाद उसकी पत्नी ने वीडियो बना रहे युवक को धमकी दी। धमकी देते वीडियो में कैद हुई महिला। रायबरेली में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमीनी विवाद में हुई मारपीट। लखनऊ में डिलीवरी बॉय से युवकों ने खाना लेने से इनकार किया है। विरोध पर डिलीवरी बॉय के मुंह पर पान मसाला थूकने का आरोप। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इटावा के सिविल लाइन इलाके के एआरटीओ कॉलोनी में प्रेमी की पीट कर हत्या मामले में प्रेमिका, उसके भाई और मां को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मऊ में बुलडोजर ऑटो की आमने सामने टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर के घर में बदहवास हालत में मिले हैं पति पत्नी। पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। पुलिस के मुताबिक दोनों में बीती रात हुआ था झगड़ा। नोएडा के सनशाइन हिलियस सोसाइटी में मारपीट। बिल्डर के सुरक्षा गार्ड और प्रोटेस्ट कर रहे रेजिडेंट्स के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मथुरा में फर्जी आईएएस गिरफ्तार, मंत्री का पीआरओ बनकर मंत्री से मांगी थी फिरौती। बहराइच में खेत को लेकर दो पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने हाथ में अवैध असलाहा लेकर दूसरे पक्ष को धमकाया। बदायूं में पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ट्रक से 87 पेटी अवैध शराब बरामद की है। फरार ड्राइवर और हेल्पर की तलाश में पुलिस। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से गाड़ी, बाइक, गांजा और असलहा बरामद। आगरा में चलती एम्बुलेंस में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। थाना एतमादुल्ला इलाके का मामला। गाजियाबाद में बनी झुग्गी में लगी भीषण आग। खेत में काम करने वाले परिवार ने खेत किनारे बना रखी थी झुग्गी, सामान जलकर राख। शाहजहांपुर में हॉस्पिटल में लगी आग। हॉस्पिटल में आग लगने से वार्ड में भर्ती मरीजों में मची अफरा तफरी। तीमारदारों और कर्मचारियों ने मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला। शाहजहांपुर में डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी है। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। गोंडा से लुधियाना जा रही थी बस। चमोली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। पुष्पा पासवान के शपथ ग्रहण में हुए शामिल। गैरसैंण और स्थायी राजधानी पर फिर सियासत गर्म। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले हैं गैरसैंण में हो सकता है बजट सत्र। बजट में होना चाहिए था ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए प्रावधान। प्रभारी मंत्रियों की घोषणा को लेकर सीएम धामी ने दिए हैं संकेत। 13 जिलों में मंत्रियों को मिलेगी जिम्मेदारी। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अभी नहीं दी गई है जिम्मेदारी। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विवाद पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा राजनीतिक दलों ने युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया है। बिहार में तो दंगा भी देखने को मिला है। हेमकुंड साहिब में 3 दिनों से हो रही बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में 1 से लेकर 2 फीट तक जमी बर्फ की सफेद चादर। काशीपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पूर्व की तरह सेना में भर्ती की मांग। राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून गश्त की शुरुआत। पूर्वी क्षेत्र की तीनों रेंज में शुरू हुई गश्त। हाथियों के साथ वनकर्मी भी गश्त पर। कोटवार में कांग्रेस ने किया अग्निपथ भर्ती का योजना का विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले बैच की पढ़ाई शुरू। चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने किया है कॉलेज का निरीक्षण। देहरादून में आयोजित रन फॉर योग में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सैकड़ों युवाओं के साथ दौड़े सीएम धामी। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रयागराज में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी थी। संगम तट पर हो रहा है खास आयोजन। एक साथ 8000 लोग करते दिखेंगे योग। शाहजहांपुर में भी 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर कई जगहों पर योग अभ्यास का कार्यक्रम। विश्व योग दिवस को सफल बनाने के लिए प्रशासन के अधिकारी सभी तैयारियों में जुटे हैं। फिरोजाबाद में भारी संख्या में महिलाओं ने योग करने को लेकर लोगों को जागरूक किया है। एक रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। गोरखपुर पुलिस ने एम्बुलेंस चालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए अहम बैठक की है। बैठक में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने एम्बुलेंस चालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। मिर्जापुर में देर रात हुई भारी बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुसीबत। विंध्याचल में रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी में फंसी गाड़ी डूबी है। 15 लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। मुजफ्फरनगर में पालिका बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान। राष्ट्रीय गीत बजने के दौरान नहीं खड़ी हुई 4 महिला मुस्लिम सभासद। मंत्री कपिल देव ने जताई आपत्ति। 14 जुलाई से शुरू हो रहे सावन को लेकर मिशन कांवड़ यात्रा में जुटे हैं यूपी के अधिकारी। मेरठ के डीएम और एसएसपी कर रहे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण। हरदोई में किसान के बेटे ने इंटर की परीक्षा में पाए हैं
90.20% अंक जिले की टॉप 10 सूची में प्राप्त किया है तीसरा स्थान। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का अनुभव लेने के लिए भारतीय सेना के कर्नल ने लखनऊ से अयोध्या के लिए शुरू की है पदयात्रा। यात्रा में कर्नल की बेटी भी साथ। महिला क्रिकेट की पहचान देश के लिए खेलती दिखाई देंगी तापसी पन्नू। फिल्म शाबाश मिट्ठू का ट्रेलर हुआ रिलीज, सुर्खियों में है फिल्म। रवि किशन ने 10 गुना तक बढ़ाई है अपनी फीस। बोले हैं कि पहले लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया। माथे पर टीका और लाल जोड़ा पहने दुल्हन बनी नजर आई हैं शहनाज गिल। फैंस को याद आया सिद्धार्थ शुक्ला। साउथ के एक्टर अजीत कुमार बाइक पर कर रहे हैं दुनिया की सैर। फोटो और वीडियो देख फैंस बोले लाइव फोटो ऐसी। रिद्धिमा कपूर ने किया है मां नीतू कपूर की फिल्म जुग जुग जियो का रिव्यू। हार्ट टचिंग नोट लिखकर अपनी मां की तारीफ की। जानवी कपूर ने करवाया नया फोटोशूट। जानवी कपूर स्टेपलेस बॉडीसूट और रिप्ड जींस में लगी बेहद खूबसूरत। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने एक्टिंग के अलावा सीखा है स्कूबा ड्राइविंग। परिणीति ने स्कूबा ड्राइविंग के दौरान महासागर में जमा किया है प्लास्टिक वेस्ट। प्रियंका चोपड़ा ब्लैक आउटफिट में हुई है स्पॉट। ब्लैक ड्रेस में कहर ढा रही थी प्रियंका। नुसरत भरूचा ने फ्लोरल ड्रेस में दिखाया अपना ग्लैमरस अंदाज। खूबसूरत तस्वीरों से लूटी वाहवाही। परिणीति चोपड़ा अपने लेटेस्ट फोटोज में ब्लू साड़ी में लगी बेहद खूबसूरत। परिणीति के साथ ही लुक पर फैंस हुए फिदा। कमेंट्स कर दिया कॉम्प्लीमेंट।